कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत जाए समय ना। दोस्तों, गाने की यह लाइनें तो आपने ज़रूर सुनी होंगी। मैंने इस लाइन के लास्ट में थोड़ा चेंज किया है। जहाँ पर गाने में कहीं बीत न जाए रहना है, वहाँ पर मैंने कहीं बीत जाए समय ना कहा है। क्योंकि मैं आपको गाने सुनाने नहीं, बल्कि आपको एक कहानी के माध्यम से यह बताने आया हूँ कि आप जब भी कभी कुछ भी करने की शुरुआत करेंगे, कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग, आपके अपने और आपके अपने समाज के ही लोग आप पर उंगली ज़रूर उठाएंगे। फिर आप चाहे कुछ अच्छा करें या बुरा, उनका काम ही है उंगली उठाना, उनका काम ही है बेवजह का ज्ञान झाड़ना, उनका काम ही है मुफ्त की राय देना। तो वे तो अपना काम करेंगे ही, पर यह आपको सोचना है कि आपको उनकी बातों पर, उनकी मुफ्त की राय पर ध्यान देना है या नहीं। क्योंकि अगर आप उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित है कि आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए बेकार की बातों पर ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आपके हाथों से आपका बहुमूल्य समय निकलता चला जाएगा। चलिए, इसी टॉपिक से जुड़ी आपको एक गधे और दादा पोते की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बूढ़ा आदमी एक गधे को अपने साथ लेकर जा रहा था। साथ में उसका 15 साल का पोता भी था। तीनों साथ में जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पर कुछ दुकानें थीं। कई सारे लोग वहां पर बैठे चाय पानी कर रहे थे। उन लोगों ने जब इन तीनों को पैदल चलते देखा तो इन्हें देखकर सभी हंसने लगे और कहने लगे, अरे भाई, कोई तो गधे पर बैठ जाते, तीनों ही पैदल चल रहे हो। यही कहकर वे लोग फिर हंसने लगे। जब ये तीनों कुछ आगे आए तो दादाजी ने सोचा कि वे लोग ठीक ही कह रहे थे, तीनों पैदल ही चल रहे हैं। यही सोचकर दादाजी ने अपने पोते को गधे पर बैठा दिया, क्योंकि वह छोटा था। फिर चलते चलते एक जगह पर कुछ लोग मिले। इन्हें देखकर कहने लगे, देखो देखो, कैसा निर्लज्ज लड़का है, खुद तो जवान होते हुए भी गधे पर बैठा है और बेचारा बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है। अब उनकी यह बात उस लड़के को बुरी लगी। वह गधे पर से उतर गया और दादाजी से बोला, दादाजी, वे लोग ठीक ही कह रहे हैं, आप बूढ़े हो, आप ही गधे पर बैठ जाओ। अब दादाजी गधे पर सवार होकर चलने लगे। कुछ दूर चलने पर एक चौराहा आया। वहाँ पर फिर कुछ लोग बैठे थे। वे लोग कहने लगे, देखो कैसा जमाना आ गया है, छोटे से बच्चे को पैदल चलवा रहा है और खुद गधे पर लदा जा रहा है। अब दोनों दादा पोते सोचने लगे कि अब क्या करें। फिर दादा ने पोते से कहा, मैं तो बैठा ही हूँ, तू भी आकर बैठ जा। पोता भी गधे पर बैठ गया। अब दोनों गधे पर बैठकर चलने लगे। आगे फिर कुछ लोग मिले। कहने लगे, देखो तो कैसे कसाई हैं ये दोनों, एक बेजुबान मासूम जानवर पर दो दो लदे हैं। लगता है बेचारे गधे की जान ही ले लेना चाहते हैं। वे दोनों फिर सोचने लगे कि अब क्या करें कि लोग कुछ ना कहें। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन दोनों ने तय किया कि अब हम दोनों ही पैदल चलेंगे और इस गधे को अपने ऊपर उठाकर चलेंगे। दोनों ने एक मोटी सी लकड़ी ली, गधे के चारों पैरों के बीच में डाला और गधे को कंधे पर उठाकर चलने लगे। कुछ दूर चलने पर फिर कुछ ज्ञानी लोग मिल गए और उन्हें देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगे और कहने लगे, देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, गधे पर बैठने के बजाय उसे ही बैठा कर ले जा रहे हैं। दोस्तों, आपने स्वयं ही इस कहानी के उद्देश्य को समझ लिया होगा कि लोगों का काम है उंगली उठाना, दूसरों पर दोषारोपण करना। जब तीनों पैदल चल रहे थे तो भी लोगों ने उंगली उठाई, पोता बैठकर चला तो भी बुरा कहने लगे, बूढ़ा गधे पर बैठा तो भी बुरा कहा, दोनों बैठकर चले तो भी उंगली उठाई, और जब गधे को ही उठाकर चले तो भी मूर्ख कहने लगे। इसीलिए हमें अपना हर कार्य अपनी बुद्धि, अपने विवेक से करना चाहिए और दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। लोगों का काम ही होता है मुफ्त का ज्ञान देना, भला बुरा कहना। उन्हें कहने दीजिए, क्योंकि जब हाथी चलता है ना तो हजारों कुत्ते भौंकते हैं, पर उन कुत्तों के भौंकने से ना तो हाथी रुकता है और ना ही अपना रास्ता बदलता है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।